चलिएगा। नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों को फिर से नमस्कार और बहुत सारा प्यार। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ टिप्स एंड ट्रिक में। ठीक है, चलिएगा। जिस तरीके से मैंने आपको 10 से 11 क्वेश्चन पहले औसत के करा दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, अब और भी आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे अब की जो क्वेश्चंस जो भी हैं वो आपके कॉन्सेप्ट ऑन क्रिकेट, ठीक है, जो भी हैं क्रिकेट पे डिपेंड होंगे। ठीक है, आज समझेंगे क्रिकेट से संबंधित जो भी मेरे औसत के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें आज हम बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और उम्मीद करेंगे आप लोग समझ में भी आएगा। तो देखो, करना कुछ नहीं है, बस अच्छे से सबसे पहले पढ़ना है। देखिए क्या लिखा कि क्रिकेट के किसी खेल में पहले 10 ओवरों का जो रन रेट रहा है, रन रेट का मतलब है पर ओवर जो रन बनाए गए हैं। ठीक है, कह रहा है कि 3.2 था। 3.2 का मतलब है कि एक ओवर में 3.2 रन बनाए। समझ रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं कि एक ओवर में 3.2 रन बनाए हैं, है ना। फिर कह रहा है कि शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। अब हम आप लोगों को समझाते हैं कि जो 10 ओवर है, ठीक है, 10 ओवरों का जो रन रेट रहा उसका 3.2 रहा। ठीक, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि 10 ओवरों में रन कितने बना लिए। भाई एक ओवर में 3.2 बना रहा है तो 10 ओवर में हमारे 32 रन हो जाएंगे। 10 का गुणा करने पर ये पॉइंट पीछे खिसक जाएगा और पॉइंट पीछे खिसकने से फिर हमारा ये पूरा पूरा 32 हो जाएगा। यहाँ पे आगे देखेंगे, आगे लिखा है कि शेष 40 ओवरों में क्या रन रेट होना चाहिए। अब भाई 40 ओवरों में रन रेट क्या होना चाहिए कि जहाँ पर जो मेरा औसत जो 282 का जो लक्ष्य है, ठीक है, इसको पूरा किया जा सके। समझ रहे होंगे कि 282 का जो रन रेट है, वो सॉरी 282 का जो लक्ष्य है उसे पूरा करना है। तो देखो 10 ओवरों में तो 32 रन बन चुका है वो। तो देखो अब 282 तक पहुंचने के लिए 32 रन तो मेरे बन चुके हैं। अब शेष रन जो रह गए वो कितने रह गए, 252 रन रह गए। अब 252 रन मुझे 40 ओवर में बनाना है। तो एक ओवर में कितना रन बनाना है, तो वही हमारा क्या होगा, रन रेट होगा। क्या होगा, रन रेट होगा। तो एक ओवर में बनाने के लिए 40 का भाग, बिकॉज क्योंकि 40 ओवर में मुझे 252 बनाना है तो एक ओवर में निकालने के लिए 40 से भाग करेंगे। तो यहाँ पे 40, जब 252 में 40 से भाग करेंगे तो यहाँ पे निकल के आएगा 6.3। ठीक है, आप लोग काटेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से काटेंगे तो 6.3 निकल के आएगा, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी है। ओके, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। फिर एक बार समझेंगे कि क्रिकेट के खेल में पहले 10 ओवर में उतने रन रेट जो है वो 3.2 का है या 3.2 का है जो रन रेट है। तो हमने देखा कि 10 रन में मतलब 10 ओवरों में कितने रन बनाए, तो उसने 32 बनाए। रन रेट का ओवर में गुणा कर देंगे, 32 रन बनाए। अब वो कह रहा है कि 40 रन में क्या रन रेट होना चाहिए कि 282 रन का लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। 282 रन के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए 10 ओवर में तो उसने 32 बना दिए। ठीक है, तो 32 तो बन गए ऑलरेडी, तो कितने रह गए, 282 रह गए। अब ठीक है, कितने रह गए, 252 रह गए हैं। अब 252 मुझे 40 ओवरों में बनाना है। तो रन रेट क्या होता है, एक ओवर के लिए एक ओवर में कितना रन बनाना है, तो 40 ओवर में बनाना है 282। तो 40 से भाग दे देंगे 252 में 40 का भाग दे देंगे तो जो रन रेट निकलेगा वो 6.3 निकलेगा। कितना निकलेगा, 6.3, जो कि ऑप्शन में मेरा बी है। ठीक है, आगे देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे क्या 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 9.4 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए। कह रहा है कि अगर मुझे मैच को जीतना है, 20 ओवर के मैच को जीतना है तो एक ओवर में 9.4 यानी 9.4 का रन रेट या प्रति ओवर औसत चाहिए। तो एक ओवर में 9.4 की कह रहा है, तो 20 ओवर में कितना हो जाएगा, तो 20 ओवर में टोटल कितना हो जाएगा, 188। कितना हो जाएगा, 188। हम जब 20 का 9.4 में गुणा करेंगे तो 188 हो जाएगा। कह रहा है कि हमें 20 ओवर अगर मैच को जीतना है तो 20 ओवर में 188 रन बनाना है।
कितना बनाना है, 188 रन बनाना। अब कह रहा है यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 7 हो, यानी 15 ओवर तक, यानी 15 ओवर उसने खेल लिए और उसका रन रेट सिर्फ 7 रहा। कितना रहा, सिर्फ उसका रन रेट 7 रहा। तो देखो 7 मतलब 15 ओवर तक कितने रन बन गए, तो 15 का जब गुणा करेंगे 7 में तो 15 सत्ते 105। कह रहा है कि मतलब 20 ओवर के मैच में मुझे 188 रन बनाने थे और 15 ओवर तक जो 7 का रन रेट चला हमने 105 रन बना लिए हैं। अब जीतने के लिए मुझे किस रन रेट का आवश्यकता है, तो देखेंगे यहाँ पे 188 रन में से 105 तो हमने बना लिए हैं। अब शेष रन जो कितने रह गए हैं, शेष रन मुझको कितना बनाना है, वो बनाना है मुझे 83। कितना बनाना है, 83, क्योंकि 5 में से वो सॉरी 8 में से 5 जाएंगे 3 और 8 में से 0 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0। तो मुझे अभी 83 रन बनाना है। कितना बनाना, 83 रन। और ओवर कितने बचे हुए मेरे पास, भाई 20 में से 15 तो यूज हो गए। अब मुझे 5 ओवर में 83 रन बनाना है। तो 5 ओवर में यानी 83 में 5 काम करेंगे भाग। क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं 16.6। ठीक है, 5 एकन 5 और यहाँ बचेंगे 3, 5 चक्का 30 और 5 चक्का 30 दशमलव लगा के। ठीक है, तो मेरा 16.6 आ जाएगा। ठीक है, तो 16.6 जो है मेरा ऑप्शन नंबर सी है, 16.6। तो ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करेंगे ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने बिल्कुल सरल भाषा में बताया मैंने, और इससे अच्छा हमें नहीं लगता कि और कोई तरीका होगा बताने का, इसलिए हमने सबसे अच्छा तरीका लेके आए आप लोगों को बताने के लिए। बस थोड़ी सी भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में है। फिर एक बार समझो कि कोई व्यक्ति है, मतलब एक मैच को जीतना है और वो मैच है 20 ओवरों का, और मैच के लिए 9.4 का रन रेट चाहिए उसे, प्रति ओवर में 9.4 का चाहिए, तब वो मैच को जीत पाएगा। और 20 ओवर का मैच है तो 20 का 9.4 में गुणा कर देंगे तो निकल आएगा कि 188 रन चाहिए। कितना चाहिए, 188 रन चाहिए। फिर कह रहा है यदि 15वें ओवर के अंत तक, यानी 15 ओवर तक उसका रन रेट 7 रहा। ठीक है, तो 15 ओवर में कितने रन बना लिए, तो 15 गुणे 7 यानी 105 रन बना लिए। कितने बना लिए, 105 रन बना लिए। अब शेष रन उससे कितने चाहिए, तो 188 में से 105 माइनस कर देंगे, 83 रन चाहिए। 83 रन चाहिए और उसके पास ओवर कितने बचे, अब 5 ओवर बचे। तो एक ओवर में कितना चाहिए, तो 5 का हमने भाग कर दिया, तो एक ओवर में चाहिए 16.6 रन, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर सी है। ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। आगे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बल्लेबाज पहली पारी में 50 और दूसरी पारी में 52 रन। क्या कह रहा है कि एक बल्लेबाज पहली पारी में 50 और दूसरी पारी में 52 रन बनाते हैं, तो तीसरी पारी में कितने रन बनाए कि तीनों पारियों का औसत 60 हो जाए। एक बात समझो कि औसत कितने की कह रहा है, 60 की कह रहा है। ठीक है, औसत 60 की कह रहा है, तो औसत निकालने के लिए हम किसका फॉर्मूला का यूज करते हैं कि उन संख्याओं का राशियों का योग कर लेते हैं ऊपर। क्या करते हैं, राशियों का योग करते हैं और बट्टे में राशियों की कुल संख्या लिखते हैं। क्या लिखते हैं, राशियों की कुल संख्या। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखो कि हाँ, तो औसत कितना है, औसत मुझे दिया गया है 60 है। कितना है, 60 है। ठीक है, और योग करना है, तो योग पहली तो देखो 50 है, दूसरी 52 है। ठीक है, और तीसरी मुझे पता नहीं है, तीसरी पारी में कितने रन बनाने ये पूछ रहा है। तो तीसरी पारी में मैंने मान लिया कि मुझे एक्स रन बनाने। ठीक है, कितने रन बनाने, एक्स रन बनाने। टोटल कुल संख्या यानी कुल कितनी पारियां हैं, 3 है। इसको जोड़ लो। ठीक है ना, चलो यहाँ पे आप लोगों को सही अगर नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको मिटा के, ठीक है मिटा रहे हैं दोबारा से और इसको करेंगे। चलिए रुकना 1 मिनट 1 मिनट रुकना आप लोग सब लोगों को, और हम इसको कर रहे हैं। चलेगा, इसको हम मिटा दे रहे हैं और फिर दोबारा से
1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सही करना था बस। और फ़ोन भी ज़्यादा भगने लगा अब। चलिएगा, देखो इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, ठीक है। पहले वही तरीका समझेंगे। इतना बात समझ लिया कि औसत का फॉर्मूला क्या होता है कि औसत बराबर राशियों का योग बट्टे कुल मतलब राशियों की कुल संख्या, ठीक है। तो योग मुझे दिया गया है कितना, वो औसत दिया गया है 60, कितना दिया गया है 60, और मुझे योग करना है। तो पहली राशि मेरी 50 है, दूसरी 52 है, ठीक है, और तीसरी मुझे दी नहीं गई तो मैंने मान लिया x है, और कुल राशियाँ मेरे पास 3 है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, उम्मीद इसको तो सॉल्व कर ही लेंगे आप लोग। अब इधर देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 का 180 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 100 वो 50 और 52 यानी 102, कितना हो जाएगा 102 हो जाएगा, और प्लस x। अगर हम इधर 102 का पक्षांतर कर देंगे तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, x बराबर 180 माइनस 102, ठीक है। तो 102 माइनस कर देंगे तो x बराबर कितनी वैल्यू बचेगी 78, कितनी बचेगी 78 बचेगी। तो देखिएगा, उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। 78, ये रहा मेरा ऑप्शन। सबसे पहले क्या दिया गया था कि एक बल्लेबाज एक पारी में 50 रन और दूसरी पारी में 52 रन मारता है, ठीक है। और तीसरी पारी में हमें पता नहीं कितने रन मारे, लेकिन हमें पता कि औसत उसका 60 हो गया। कितना हो गया 60 हो गया, औसत 60 हो गया। तीसरी पारी करने पता नहीं था। तो हम तो एक बात तो समझो कि इस तरीके से निकालते हैं कि औसत बराबर संख्याओं का योग या राशियों का योग बट्टे राशियों की कुल संख्या। तो औसत हमने पहले लिख लिया, ऊपर राशियों का योग, राशियों की कुल संख्या नीचे लिख दी, ठीक है। अब देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 में गुणा होगा 30 का, तो ये 180 हो जाएगा, बराबर में 50 और 52 को जोड़ देंगे 102 प्लस एक्स, ठीक है। अब 102 का उधर पक्षांतर कर देंगे तो 180 में से हमने 102 घटाएंगे तो यहाँ पे मेरा 78 बच जाएगा। कितना बचेगा 78। तो 78 मतलब तीसरी पारी में उसने 78 रन बनाए। कितने बनाए 78 रन बनाए, ठीक है। चलिएगा, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन आपको एक प्रैक्टिस के लिए है, और हम उम्मीद करेंगे कि वो आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करके और उसका आप लोग ये रहा, ठीक है। ये आप लोग करेंगे, और यहाँ पे वो देखो, वहाँ पे देखो 3 पारियाँ थी और यहाँ पे 4 पारियाँ दी गई हैं और प्लस 5वीं पारी का पूछा है। तो सेम उसी तरीके से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और करने की कोशिश नहीं, इसको करके आप लोग आंसर को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। आपका जो कमेंट होगा हमें बहुत ही एनर्जी देगा, क्योंकि हम देखेंगे, हम जानेंगे कि हमारा साथी कोई हमारे साथ में मतलब मेहनत कर रहा है और हमसे भी कुछ सीख रहा है, तो उससे उसी एनर्जी फुल होंगे, ठीक है ना, एनर्जी बढ़ेगी। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोगों से कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलेगा, थैंक यू दोस्तों।